हे दोस्तों, आप लोगों की भारी डिमांड पर क्लास 10 का साइंस का सिलेबस बताऊंगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म बताऊंगा, जो कि मेरे पास अभी उपलब्ध है। हिंदी मीडियम के बुक है। ओके, क्लास 10 का साइंस है, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में सारा सिलेबस बताऊंगा। कौन कौन सा चैप्टर है और कौन कौन सा चैप्टर हिंदी में इंग्लिश में सारा चीज़ बताऊँगा। अगर आप जैक बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या तो फिर किसी भी एनी अदर स्टेट बोर्ड या तो फिर आप सीबीएसई से बोर्ड एग्जाम देंगे तो उसमें भी यही सिलेबस रहेगा, सेम रहेगा सिलेबस। बस आपका लैंग्वेज चेंज हो सकता है सीबीएसई वाला कराता है इंग्लिश मीडियम, और अगर आप एनी अदर स्टेट बोर्ड है तो उसका रहता है हिंदी मीडियम। तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम ही पढ़ाई करते हैं। तो देखिएगा, इसका सिलेबस बताना होगा, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, इस पर कितना मार्किंग स्कीम है, ये मैं नहीं बताऊँगा। इसका मैं बताया था, मैथ में बताया था किस किस चैप्टर से कितना मार्क्स से क्वेश्चन आता है, कितना कहाँ से आता है। ओके, तो ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम के समय ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, तो एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले देखिए और उसको पढ़िए। ओके, तो उस समय मैं बता दूंगा, मतलब कि इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करिए और इसके बाद इस पर ज़्यादा कमेंट और सब्सक्राइबर आएगा, 50+ आएगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। ओके, कितना क्वेश्चन किस पैटर्न कहाँ से आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस का, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। इसमें केमिस्ट्री, इसमें जो साइंस है, साइंस को 3 भागों में बांट दिया जाता है। अगर आप क्लास 11 में जाएंगे तो 3 भागों में मिलेगा। एक होता है केमिस्ट्री, ओके, बायो, और एक होता है फिजिक्स। और केमिस्ट्री को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, उसमें अलग अलग सब चीज़ बांट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जानेंगे केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मीनिंग यहाँ पर नहीं लिखा हुआ होगा, बट मैं बता देता हूँ। इक्वेशन का मीनिंग ऐसे लिखा जाता है AQUATIONS। ओके, सेकेंड चैप्टर है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसको इंग्लिश बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। ओके, और थर्ड चैप्टर है धातु एवं अधातु, जो कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इसमें बात करते हैं। फोर्थ चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एंड उसके इट्स यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बोलते हैं। फिफ्थ चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसका इंग्लिश बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर 6 है, बट यहाँ पर देखिएगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक ये आपका हो गया केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री में आपका आ गया 1 से लेकर 5 तक। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर 6 में, जो कि आपका बायो स्टार्ट होगा। बायो का फर्स्ट चैप्टर है, मतलब 6 चैप्टर है जियोफॉर्ग्राम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। सेम चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, 8 चैप्टर है आपका जीव जन्म कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। या तो फिर यहाँ पर है हाउ डू इसको हटा भी सकते हैं, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, 9 चैप्टर है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ओके, 9 चैप्टर हो गया। ये जो है आपका 6, 7, 8 और 9 ये आपका बायो का पार्ट है। बायो के सिर्फ 1, 2, 3, 4 चैप्टर पढ़ना है। केमिस्ट्री में कितना पढ़ना था? 5 चैप्टर। ओके, इसी तरह से अब यहाँ पर चैप्टर 10 है, जो कि इसमें आपका स्टार्ट होगा फिजिक्स का। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, चैप्टर 10 है प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यहाँ पर एल है, यहाँ पर आर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल आई वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर देखिए जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को यहाँ पर लिखा गया है, बट मिस्टेक्स यहाँ पर लिखा गया है पहले से, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब बात करते हैं इसमें चैप्टर 12 है, जिसको बोलते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं? विद्युत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक इसी तरह से 13 चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इस तरह से 40 चैप्टर है। यहाँ पर देखिए 10 से लेकर के 13 तक आपका फिजिक्स का चैप्टर इतना ही है, जबकि
14 चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, ये आपका अलग ही ईवीएस के फॉर्म में आ जाता है। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ओके, इस तरह से चैप्टर 15 है आवर, हमारा पर्यावरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आवर इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट ये इन्वायरमेंटल, ओके, हमारा पर्यावरण। नेक्स्ट जो कि लास्ट चैप्टर है 16 चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लास 10 का साइंस में टोटल चैप्टर की बात करते हैं, टोटल चैप्टर आपका 16 चैप्टर है। ओके, इसमें से बात करते हैं केमिस्ट्री के टोटल कितना पार्ट है, तो 5 चैप्टर, शुरू से लेकर 5 चैप्टर जो कि है केमिस्ट्री है, और फिर 6 से लेकर के 9 तक आपका हो गया, मतलब 4 चैप्टर जो कि है बायो में है, बायोलॉजी है। और इसी तरह से 10 से लेकर के आपका हो गया 13 तक, मतलब कि 1 2 3 4 चैप्टर होगा आपका फिजिक्स का, और बाकी 3 चैप्टर जो बच गया वो आपका अलग ही चल जाता है, मतलब कि ईवीएस में चल जाता है। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया और हेल्पफुल लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि और भी ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप मुझे कमेंट करें अगला टॉपिक नेक्स्ट किस चीज़ का सिलेबस चाहिए, या तो फिर किसी चीज़ का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, इसका पूरा का पूरा आपका कमेंट का सोल्यूशन मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।